फाटक को तोड़ सकता है द्वार, तो क्या मैं कायर हूँ? सातवां द्वार तो अपने गदा के बल से तोड़ूं। हे बेटा मन्नू, भैया ये क्या कहना है? तुम आज्ञा ले चला करो। बेटा मन्नू, इसलिए बेटा तुम उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तुम और भीम जाना चाहते हो। हाँ ताऊ जी। पर जाने से पहले हम तुमसे कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे ताऊ जी आप? क्या कि यह मेरे बेटा अभिमन्यु, ये ठान तो अपनी ठानी है, उस चक्रव्यूह के भेदन की पूरी विद्या नहीं जानी है। पूरी विद्या नहीं जानी है, पूरी विद्या नहीं जानी है। उस चक्रव्यूह के भेदन की पूरी विद्या नहीं जानी है। मैंने तुम्हें उस चक्रव्यूह भंजन की कला अच्छी तरह से पूरी ज्ञात नहीं है, तो भला हम तुम्हें आज्ञा कैसे दे सकते हैं? अरे तो क्या हुआ ताऊ जी? अर्जुन सुध होकर मौन रहो, ये लक्षण मुझ पर आता है, इसलिए चक्रव्यूह भंजन के लिए ये पुत्र आपका जाता है। परंतु बेटा, इसलिए वहां तुमको बेटा मैं कदापि नहीं जाने दूंगा। अरे वो चक्रव्यूह है बहुत दूर, दर्शन तक ना करने दूंगा। कि आखिर क्यों नहीं दर्शन करने देंगे? जब 6 द्वार मैं तोड़ूंगा और 7वां द्वार दादा विशाल गदा से तोड़ देंगे, तो किस बात की चिंता? आखिर क्यों नहीं? क्या बात? तू चाहता मेरे ताऊ जी को, चाहता लोगों को बनवास हो जाए? अरे हम कहीं तुम आज्ञा लो जरूर, चलो जरूर। बेटा मैंने तुम्हें जानना चाहते हो कि हम तुम्हें क्यों नहीं आज्ञा दे रहे हैं? क्यों नहीं आज्ञा दे रहे? सुनो मेरे लाल, कि जो तुम्हारा जाएगा तो मुझको लग जाएगा, तेरे बिन पाना बंश का बेटा गुल हो जाए चिराग। हाँ बेटा, हम पांचों भाइयों में तुम अकेला चिराग है। उस चक्रव्यूह में तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर हम पांचों भाई क्या करेंगे? और फिर जानते हो बेटा, तेरे बिना भाई अर्जुन को नहीं होगी सबर, तू जा उत्तरा के कने आराम कर, आराम कर। हाँ बेटा, जाओ तुम महलों को वापस जाओ, अपनी पत्नी उत्तरा के महलों में जाकर के विश्राम करो पुत्र। वाह ताऊ जी, आखिर मेरे पिता अर्जुन दरबार में जब आएंगे तो मुझसे पूछेंगे कि बेटा अभिमन्यु, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे ताऊ जी को, तुम्हारे चाचा लोगों को वनवास, और वो भी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास नहीं ताऊ जी। जब मैं 6 द्वार तोड़ूंगा और 7वां द्वार दादा भीम अपने विशाल गदा से तोड़ देंगे, फिर भी आप चिंता कर रहे हैं। बेटा मन्नू, जरा सोचो और विचार करो, हम तुम्हें आज्ञा कैसे दे दें? अति दुखदाई होते हैं सुत बिछुड़न की पीर, अब तुम्हें बताओ अभिमन्यु कैसी बांधेगी। हम तुम्हें कदापि आज्ञा नहीं दे सकते। पुत्र बिछुड़ने की पीर बहुत ही ऐसी होती है जो कि सहन नहीं होती। इसलिए बेटा
जाओ, तुम महलों को वापस जाओ, तुम्हें आज्ञा कदापि नहीं मिलेगी। क्या ताऊ जी आपने अपना अंतिम फैसला सुना दिया कि आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे? हाँ बेटा, तुम महलों को वापस जाओ, हमारा अंतिम यही फैसला है, हमें वनवास हो जाएगा तो देखा जाएगा। ताऊ जी, तो आप लोगों को इस बात का भय है कि मैं उस चक्रव्यूह में जाऊंगा तो मैं वहां पर मार दिया जाऊंगा? नहीं बेटा, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम वहां पर मारे जाओगे, परंतु बेटा दुश्मन को कभी कमजोर नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एक बात ताऊ जी, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? कि यदि आज्ञा नहीं दोगे मुझको, अरे दोगे मुझको, तो मैं अपने प्राणी नहीं खुलता नाम नहीं देंगे तो मैं यहाँ भी आत्महत्या कर लूंगा। अरे ले मर जाओ, अरे रखो, अरे ले मर जाओ। बताओ कहीं की रहर लौंडे का दवा खाओ ले जाएगी। बताओ कहीं मैं लौंडे का दवा खाओ लेगा। द्वारपाल,
एक कृपाल उसके हाथों से मुश्किल से हम लोग सभी मिलकर के छुड़वाया, तब उन्होंने छोड़ा, और दूसरी कृपाल उसको मरने के लिए दे रहा है। मर जाएगा दूसरा बना देंगे। भ्रात प्रेम, बोलो भ्रात, अब हम क्या कर सकते हैं? अरे राधा श्री, यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। प्रेम, क्षत्रिय पुरुष यदि अपने हाथों से अपने हाथ हत्या करता है तो कायर कहलाता है, और रणभूमि में उसके प्राण जाते हैं तो वीर गति को प्राप्त होता है। सत्य कह रहे हो राधा श्री। अभिमन्यु जिद कर रहा है तो इसे आज्ञा दे देते हैं। ओए महाराज, ठीक है राधा श्री। नहीं जो फिर क्या रे? आज्ञा दीजिए। अभिमन्यु को बुलाओ और अभिमन्यु के साथ में तुम्हें भी जाना होगा। ठीक है बेटा अभिमन्यु। बेटा अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु, क्या सोच रहे हो? हम तुम दोनों को आज्ञा मिल गई। हाँ बेटा, ताऊ जी जिद कर रहे हो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। हाँ ताऊ जी। तो जाओ बेटा, तुम्हें आज्ञा है। ये लो बेटा, एक कृपाण मैं अपने हाथों से तुम्हें दे रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना, उस चक्रव्यूह में जाना। जब तक ये कृपाण तुम्हारे हाथों में रहेगी बेटा, तब तक चक्रव्यूह का कोई भी योद्धा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। सब पर तुम्हारी विजय हो जाएगी। और कहीं तुमने धोखे से कृपाण खो दिया जी, हम नहीं कह सकते हैं क्या हो जाए, इसलिए मेरी बातों का ध्यान रखना। लो भीम, अब मन्नू का हाथ हम तुम्हारे हाथों में दे रहे हैं। भीम, अब मन्नू का हाथ हम तुम्हारे हाथों में दे रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, लो हाथ में इसका हाथ भीम, लो हाथ में इसका हाथ भीम। यह कितना भोला पाया है, लो हाथ में इसका हाथ भीम। ये समय तुम्हें याद रखना है। जब उस चक्रव्यूह में जाना तो चक्रव्यूह का भंजन करने के पश्चात ठीक किसी प्रकार से अभिमन्यु का हाथ तुम्हें हमारे हाथों में देना होगा। ठीक है दादा श्री, जिस प्रकार से बेटा अभिमन्यु का हाथ हमारे हाथों में दिया है, उस प्रकार से चक्रव्यूह भेदने के पश्चात पुनः तुम्हारे हाथ में हाथ बेटा अभिमन्यु का था। अवश्य अवश्य भीम, हमें तुम्हारे बल पर पूर्ण विश्वास है। जाओ, तुम दोनों के लिए आज्ञा है। ठहरो भ्रात, वो देखो द्वारपाल, कहाँ की तैयारी? यो चकरा। ओ,
युद्ध कहने की तुम्हारी भी तैयारी उस चक्रव्यूह को तोड़ने की। और का पर ये सब क्या है? इमा सब सामान है, इसमें क्या है? सब खाद्य वाली व्यवस्था। क्या खाने पीने वाली? इमा बहुत सामान है। राशन पानी? और का वहाँ जइबा युद्ध करब, भूख लागी खाइबा। और कहीं के ये दस्तर में कहीं भोजन खाया जाता है? और का तो भोजन नहीं खाइबा हुआ। द्वारपाल, तू भोजन बनाने के लिए बैठेगा, कोई दुश्मन आएगा तो ये पर वार कर देगा, तू क्या करेगा? हाँ यार, ये तो सही नहीं। पता लगी हम चढ़ाया दहन भाई सोई तो कौनो बाबा पकड़ के पीछे से मोड़ चुकले में खोल दे। द्वारपाल, इसलिए इस प्लान को कैंसिल कर दो। चलो ठीक है, ये राशन पानी कुछ नहीं जाएगा। ये कह रहा था राशन पानी हमें लगता है कपड़ों का झोला ले आया है। क्या ढाका कल आके तुमका झोरा लाग साइकिल खराब खा ले। द्वारपाल, इसको यहीं पर रख दो, पहुंच जाएगा। घर पहुंचाएंगे। अरे पहुंच जाएगा। तुम चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाओगे तो जाओ, तुम्हें भी आज्ञा है। अब दोबारा तो घरा न जाओ, तुम्हारा लाइन खराब है। भ्रात नकुल और सहदेव, कहिए दादाश्री। देखो आज अभिमन्यु ने आज्ञा ले ही लिया, परंतु मेरा दिल ये नहीं कहता है कि मैं अभिमन्यु को जाने दूं। सत्य कह रहे हो दादाश्री। इस संसार में 3 हट बताए गए हैं भ्रात। लेकिन दादा वो कौन कौन से? राजहट, बालहट और त्रियाहट। हाँ भ्रात, बालक जब हट कर लेता है तो अपने आगे किसी की नहीं सुनता जब तक उसका हट नहीं पूरा हो जाता। और स्त्रियां जब हट कर लेती हैं तो अपने आगे किसी की नहीं सुनती जब तक उनका हट पूरा नहीं हो जाता। सत्य कह रहे हो दादाश्री। और राजहट, राजा का पुत्र जब हट कर लेता है तो अपने आगे किसी की नहीं सुनता जब तक उसका हट पूरा नहीं होता। सत्य कह रहे हो आज दादाश्री। अभिमन्यु ने राजहट करके आज्ञा ले ही लिया, परंतु मेरा दिल ये नहीं कहता है कि मैं अभिमन्यु